देखो ये सवाल, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। ये इस साल आया पेपर में सवाल, मैंने देखा था गुरुजी का भी सॉल्यूशन। भाई गुरुजी ने तो गांठें तोड़ रखी थी इस सवाल में, वो तो अलग से गुणा कर लेते हैं, घर पे गुणा करके आ जाते हैं। आप कैसे करोगे पेपर में? आप वही तरीकों को राइट मार्क करो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो काम आप पेपर में कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के। पेपर में 15 मिनट मिलेंगे 25 सवाल उखाड़ने के लिए, और अगर आप उन्हीं तरीकों के साथ गए तो आप उखड़ जाओगे, और आप उखड़े तो वो उखड़ जाएगी, और वो उखड़ी तो सब कुछ उजड़ जाएगा बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आपका प्रेम जिंदा रहे, और उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए जितनी जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए उतना बेहतर है। अरे सीजीएल में नहीं लगेगी, सीपीओ में लगेगी, सीपीओ में नहीं एमटीएस में लगेगी, एमटीएस नहीं रेलवे, मेट्रो, अलाना फलाना ढिमका, ईपीएफओ, 36 जगह है अगर तुम्हारी तैयारी सही है तो। अब तुम्हारी तैयारी ही नहीं सही है, फॉर्म भरते रहो, माँ बाप का पैसा खराब करते रहो, दोस्तों की उधारी बढ़ाते रहो, कब तक चलेगा ऐसे भाई? कब तक ये करोड़ों की जवानी 20 गज के कमरे में सिमट के रह जाएगी? लोग कहते हैं एक जिंदगी में सब कुछ नहीं करा, लेकिन कुछ तो करना है, वो कुछ कब होगा? कितना और इंतजार बताइए? माँ बाप को इंतजार है, आप कब जीतेंगे? रिश्तेदारों को इंतजार है, आप कब तक हारते रहेंगे? कितने दोस्त हैं जो प्राइवेट में चले गए, आप फिर भी तैयारी कर रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है। और ऐसा नहीं है कि आज के दौर में किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, हो रहे सिलेक्शन, बहुतों के हो रहे होंगे बिना मेहनत के, लेकिन मेहनत वालों के भी हो रहे। तो ऐसे हिम्मत मत हार, हौसले गए तो सब कुछ गया, सब कुछ हौसलों से। और सबकी जिंदगी में खराब वक्त आता है, नीचे जाता है इंसान, ऊपर उठता है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका स्टॉक नीचे ना गया हो फिर ऊपर ना आया हो। आदमी को लाइफ में भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब बना के चलना पड़ता है। बुरे दौर सबके जीवन में आते हैं, अच्छे दौर भी आते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। ये सवाल देखिए, ये कह रहा था कि 22% की हानि पर बेचा गया, 22% की हानि। अब आप देख लेना इस सवाल का तरीका, एनटीपीसी के क्वेश्चन डालना, जितने लोगों ने भी कराए हो इसका तरीका देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। आपने कहा जी हमने 5% कम पे खरीदा, 935 अधिक में बेचा, तो 15% का लाभ हुआ, 15 माइनस 0.75, तो 15 में से 5 गए, 10 में से 0.75 जाएंगे, कितना बचेगा? 9.25, यानी ये तो लाभ हो गया जी, लाभ हो गया। यानी सोचिए 22% लॉस को 9.25% प्रॉफिट में बदल दिया। सही लिखा है ना? ठीक है, तो कितना कवर कर लिया, यानी कितना अधिक में बेचा है? तो आप कहेंगे 22 और 9, 31.25 अधिक में बेचा है। 31.25% की वैल्यू है 935 सवाल, है या नहीं? बता दो मुझे, है या नहीं? आपने कहा गुरुजी अगर 100% की निकालनी है तो देखो एक तो तरीका है जो आप हमें अल्ट्रा कैल्सी बैच में सिखाते हो, अप्रोक्सीमेशन। ये आपको नहीं लगता 31 या 93 और 0.25 लगभग 3 गुना है, लेकिन 3 गुने से कम है। 31 या 93 तक ठीक है, 3 गुने से कम है भैया। अगर ये 3 गुने से थोड़ा कम है तो नहीं लगता 30 गुने से, सॉरी नॉट 3 गुना, इट्स 30 गुना, 30 गुने से थोड़ा कम है ये। अगर अरे भाई इसको गुणा किया तो 930 आ गया, इस 25 को 30 से गुणा करूंगा तो 7.5 आ जाएगा, लेकिन ये तो 5 ही है। मैंने इसको कैसे ब्रेक किया आपको समझाता हूं। मैंने इसको लिखा है ये +5, अब सही है। तो मैं ये देख रहा हूं 31 या 93, 30 गुना है, 0.25 का 30 गुना 7.5, उससे थोड़ा कम है। 30 गुने से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताओ? तो आप कहेंगे जी ए ऑप्शन है। तो ये तो हो गया अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक,